हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट आज इस लेक्चर में मीन डेविएशन के लेक्चर थर्ड में आज हम डिस्कस करेंगे केस थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होता है तो मीन डेविएशन निकालने के दो फार्मूले हैं। अगर हम मीन डेविएशन बाय मीन फाइंड करेंगे तो वही जो सेकंड केस में फार्मूला था सिग्मा एफ मॉड डी एक्स बार अपॉन एन अप्लाई करेंगे। एक बात ये जानो स्टूडेंट, अगर हम मीन के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो एमडी का जो एक और सिंबल होता है सिग्मा एक्स बार को भी मीन डेविएशन बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग मीन। और मीन डेविएशन का अकॉर्डिंग मीडियन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ ऑफ डी एम मॉड एम अपॉन एन। तो इसका भी सिंबल है सिग्मा एम, ये भी मीन डेविएशन का सिंबल है मीडियन के अकॉर्डिंग निकालने का। ठीक है स्टूडेंट, ये दो फार्मूले हैं जिससे कि हम किसी भी कंटीन्यूअस सीरीज का मीन डेविएशन फाइंड करते हैं मीडियन के अकॉर्डिंग या मॉड के मीन के अकॉर्डिंग। आज हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के द्वारा एक बार हम मीडियन के अकॉर्डिंग उसे हम सॉल्व करके बताएंगे, फिर एक बार मीडियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले मीन के अकॉर्डिंग निकालेंगे फिर मीडियन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स कि प्रॉब्लम फर्स्ट, फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय गिवन डेटा क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 6, 4, 2। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका मीन डेविएशन निकालेंगे मीन के द्वारा, जिसका सिंबल होता है सिग्मा एक्स बार। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम 6 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट और सेकंड कॉलम में आपका क्वेश्चन ही कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया। अब आगे देखिए, थर्ड कॉलम में x लिखेंगे, x जो कि मिड पॉइंट होता है। फोर्थ कॉलम में fx, 5 कॉलम में मॉड dx बार, 6 कॉलम में f dx बार। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 3 और 5 8 होता है, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, ये हो गया 20। अब हम निकालेंगे मिड वैल्यू x को निकालेंगे, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 0 और 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का हाफ 5 होता है, ऐसे अगले का 7 हो जाएगा, अगले का 9 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, fx निकालेंगे। fx के लिए f और x का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 होता है, 5 3 जा 15 होता है, 6 5 जा 30 होता है, 4 7 जा 28 होता है, 2 9 जा 18 होता है। अब इन सबको ऐड करेंगे, जब इन सबको आप स्टूडेंट ऐड करेंगे तो आपका आएगा 94। क्या आएगा, 94 आएगा स्टूडेंट। ये हो गया आपका 94। अब 94 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे मीन का फार्मूला। मीन का फार्मूला थर्ड केस का होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। x बार की वैल्यू 94 आया है, n की वैल्यू क्या आया है 20 आया है। 94 में 20 से डिवाइड करिएगा, 94 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.7। क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा 4.7 आएगा स्टूडेंट। 4.7 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 4.7 आ गया। यहाँ लिख देंगे आप क्या 4.7, ये आ गया आपका मीन। x बार आ गया 4.7। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट मॉड ऑफ dx बार। मॉड ऑफ dx बार निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस x बार। तो 1 माइनस 4.7, 1 माइनस 4.7 करोगे तो माइनस 3.7 आएगा। माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉड है। फिर 3 माइनस 4.7 क्या आएगा, माइनस 1.7। माइनस को इग्नोर करेंगे 1.7 लिखेंगे। 5 माइनस 4.7, 5 माइनस 4.7 होगा तो ये 0.3 आएगा। अगला 7 माइनस 4.7 तो आएगा 2.7। अगला आएगा 2.3 और अगला आएगा 4.3। ये तो हो गया आपका मॉड dx बार। अब हम f में मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 में स्टूडेंट तो आएगा 11.1। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 में तो ये आएगा 8.5। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 में तो ये आएगा 1.8। 4 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 में ये आएगा 9.2।
2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4.3 में 8.6 आएगा। अब इन सबको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, तो आएगा 39.2। क्या आएगा स्टूडेंट? 39.2 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? निकालेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब डेल एक्स बार, मीन डेविएशन बाय मीन निकालेंगे। फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ ऑफ मॉड डी एक्स बार अपॉन एन इक्वल टू 39.2 आया है। 39.2 डिवाइड बाय एन की वैल्यू है 20 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा? जब 39.2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1.96 आएगा स्टूडेंट। क्या आ गया? 1.96। आपको ये लगा दीजिए आपकी अगर कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ डेल एक्स बार मतलब एमडी इक्वल टू क्या होता है? एमडी अपॉन एक्स बार। एमडी की वैल्यू 1.96 आया है, एक्स बार क्या आया था? 4.7 डिवाइड बाय 4.7 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4.7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.417। 7 जो है थर्ड डिजिट 5 से ग्रेटर है तो आ जाएगा 0.42। ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया मीन के द्वारा कैसे हम मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि मीडियन के द्वारा कैसे हम मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉलम तो इतना ही रहेगा, कॉलम तो 6 ही बनाना पड़ेगा, बस हमारा डिजिट थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। प्रोसेस क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा उसे देखते हैं स्टूडेंट कि हम किसी भी डेटा का मीन डेविएशन मीडियन के द्वारा कैसे निकालते हैं वो हम बात करेंगे अभी। तो ये 6 कॉलम आप बना लीजिए। फर्स्ट और सेकंड कॉलम में तो आपका क्वेश्चन ही रहेगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम में क्या रहेगा? क्वेश्चन ही रहेगा। अब आगे देखिएगा, अब हम बाई मीडियन की बात करेंगे। मीन डेविएशन बाई मीडियन, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। मीन डेविएशन बाई मीडियन मतलब डेल एम की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल रहेगा, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी रहेगा। मीन डेविएशन मीडियन के द्वारा यहाँ सीएफ हो जाएगा, यहाँ सीएफ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा सीएफ के बाद डीएम मॉड डीएम और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ मॉड डीएम। कहने का मतलब यहाँ पे 5 ही कॉलम बनाना पड़ेगा, छठा कॉलम की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे। जाहिर सी बात है 20 ही आएगा क्योंकि अभी तक 20 ही आया था, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ है। अब हम सीएफ निकालेंगे। सीएफ कैसे निकालते हैं? सबसे कम क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। सीएफ में 3 रहेगा, 3 में 5 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 6 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 4 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी वैल्यू जो है सीएफ की हाईएस्ट वैल्यू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, इक्वल है। अब हम क्या करेंगे? सीएफ निकालेंगे, सॉरी मीडियन निकालेंगे। थर्ड केस का मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम n/2 निकालते हैं। n/2 क्या हो जाएगा? 20/2 मतलब 10। अब देखेंगे 10 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? 10 8 और 14 के बीच में 10 एग्जिस्ट कर रहा है, तो ज्यादा वाले को बनाएंगे बॉक्स। इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपका? मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस m माइनस सी अपॉन f मल्टीप्लाइड बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? L1 की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 प्लस m की वैल्यू क्या आया था? 10 माइनस c क्या है? 8 फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 6 इंटू i क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 2। सॉल्व करिए इसे, क्या हो जाएगा? 4 प्लस 8, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 2 में मल्टीप्लाई करा 4 आएगा, 4 डिवाइड बाय 6। 4 को 6 में डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट। 4 को 6 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.67।
ये आ गया स्टूडेंट 4 प्लस 0.67 मतलब 4.67। क्या आ गया 4.67। ये आ गया आपका मीडियन। 4.67 मीडियन आ गया। 4.67 मीडियन आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, डीएम बार निकालेंगे। डीएम बार कैसे निकालेंगे, डीएम बार कैसे निकालेंगे, डीएम बार कैसे निकालेंगे। डीएम बार निकालने के लिए मिड पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमें क्या करना है, 6 के 6 कॉलम तो बनाने ही पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे मॉड dm, यहाँ लिखेंगे f मॉड dm। x क्या आएगा, मिड पॉइंट इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड तो 1 3 5 7 9, ये जो पिछले उसमें आया था। अब हमें क्या करना है, डीएम बार निकालना है। डीएम बार का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस m, 1 माइनस 4.67 क्या आ जाएगा, माइनस 3.67, माइनस को इग्नोर करेंगे, 4.67 क्या आएगा, माइनस 1.67, माइनस को इग्नोर करेंगे, 5.67 आएगा 0.33, अगला आएगा 2.33, अगला आएगा 4.33। अब क्या करेंगे, f में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3.67 में करेंगे तो आएगा 11.01। अगला मल्टीप्लाई करा, 5 का मल्टीप्लाई 1.67 में करेंगे 8.35, 6 का मल्टीप्लाई 0.33 में करेंगे तो 1.98, और क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 7 का मल्टीप्लाई 2.33 में करेंगे, ये आएगा 9.32, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट, हमें f से मल्टीप्लाई करना था ना। हाँ, तो f से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 का मल्टीप्लाई जब 3.67 में करेंगे ये आ गया 11.01, 5 का मल्टीप्लाई 1.67 में करेंगे 8.35 आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 में दिया गया, 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे 9.32 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4.33 में करेंगे 8.66 आ गया। अब इसे आप ऐड कर लो, ऐड करने के बाद आएगा 39.32 आएगा 39.32। अब जब ये आ गया स्टूडेंट, अब लगा दोगे आप फॉर्मूला, क्या लगा देंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे किसका, डेल एम का फॉर्मूला सामने है, क्या है, होता है सिग्मा f ऑफ मॉड dm अपॉन कैपिटल N इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 39.32 डिवाइड बाई n की वैल्यू 20 है, 39.32 में 20 से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 1.966, पॉइंट का तीसरा नंबर 5 से ग्रेटर है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.697। ये आपका मीन डेविएशन आ गया बाई मीडियन। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एमडी। कोफिशिएंट ऑफ एमडी का फार्मूला होता है एमडी डिवाइड बाई मीन, एमडी डिवाइड बाई मीन। एमडी आया है 1.97, मीडियन आया है 4.67, डिवाइड कर दीजिए आप, कैलकुलेटर अलाउड है, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.421 जो है पॉइंट का थर्ड डिजिट 5 से लेस है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया 0.42। आई होप स्टूडेंट्स आज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इस लेक्चर में कि हम किसी भी कंटीन्यूअस सीरीज का मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मीन डेविएशन निकालना है तो उसे हम मीन के द्वारा कैसे निकालेंगे और मीडियन के द्वारा कैसे निकालेंगे। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अगर क्लियर हो गया है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। और इस किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाइए और इस मेथड के से आप उसका मीन डेविएशन मीन के द्वारा और मीडियन के द्वारा निकालिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।